हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ चैप्टर फर्स्ट साइंस क्लास 8 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का पार्ट सेकंड। मैंने पार्ट फर्स्ट में आपको ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस से समझा दिए थे, तो इसी का ही सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। आइए इसको पढ़ते हैं। 1.3 प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप. One of the most important tasks in agriculture is turn to the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. The loose soil allows the root to breathe easily even when they go deep into soil. Why does the loosening of soil allow the root to breathe easily? इसके कहने का यह मतलब है कि फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी पहला कदम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी पहला कदम है। कृषि में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक मिट्टी को मोड़ना और ढीला करना है। यह जड़ों को मिट्टी में गहराई से प्रवेश करने की अनुमति देता है। ढीली मिट्टी जड़ों को मिट्टी में गहराई तक जाने पर भी आसानी से सांस लेने देती है। मिट्टी का ढीला होना जड़ों को आसानी से सांस लेने की अनुमति क्यों देता है, यह इस पैरा में था। आगे पढ़ते हैं। द लूजेंड सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। ढीली मिट्टी में मौजूद केचुओं और रोड़ाओं यानी कि माइक्रोब्स यानी कि माइक्रोनिज्म भी आप इसको कह सकते हैं, के विकास में मदद करती है। ये जीव किसान के मित्र हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस ऑर्गेनिजम्स आर फ्रेंड ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऑड ह्यूमस टू इट। बट वाई दिस सॉइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजेंड। यहाँ पर इसके कहने का यह अर्थ है कि ये आगे जाकर मिट्टी को ढीला करते हैं और उसमें ह्यूमस मिलाते हैं। लेकिन मिट्टी को पलटने और ढीला करने की ज़रूरत क्यों है? यहाँ पर आइए अब हम इसको पढ़ते हैं। यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लासेस दैट सॉइल कंटेन मिनरल्स, water, air, and some living organisms. In addition, dead plants and animals get decomposed by soil organisms. In this way, various nutrients in the dead organisms are released back into the soil. These nutrients are again absorbed by plant. यह है, आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि मिट्टी में खनिज होता है। खनिज पानी, हवा और कुछ जीवित जीव, इसके अलावा मृत पौधे और जानवर मिट्टी के जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। इस तरह मृत जीवों में विभिन्न पोषक तत्व वापस मिट्टी में जोड़ दिए जाते हैं। यह पोषक तत्व पौधों द्वारा पुनः अवघोषित कर लिए जाते हैं। यहाँ पर आगे देखते हैं। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ द सॉइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सॉइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन दीज न्यूट्रिएंट्स। यहाँ पर यह भी बताया गया है कि चूँकि मिट्टी की ऊपरी परत का केवल कुछ सेंटीमीटर ही पौधों की वृद्धि का समर्थन करता है, मिट्टी को मोड़ने और ढीला करने से पोषक तत्वों से भरपूर मिट्टी ऊपर आ जाती है ताकि पौधे इन पोषक तत्वों का उपयोग कर सके। Thus, अब आगे चलते हैं गाइस। Thus, turning and losing of soil is very important for cultivation of crop. यहाँ पर आपको यह बताया गया है कि
गाइस ये आपको यहाँ पर यह बताया गया है कि इस प्रकार फसलों की खेती के लिए मिट्टी का मुड़ना और ढीला होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपको समझ ही आ गया होगा कि मिट्टी का मुड़ना और ढीला होना क्यों महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगला पैरा पढ़ते हैं। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। दिस इज डन बाय यूजिंग ऑफ plows are made of wood or iron. If the soil is very dry, it may need watering before plugging. The plugged field may have big clumps of the soil are called crumbs. यहाँ पर आपको यह बताया गया है कि मिट्टी की जुताई या यह जुताई किस चीज़ से की जाती है। यह जुताई एक हल से की जाती है। हल का उपयोग करके हल लकड़ी या लोहे के बने होते हैं। यदि मिट्टी बहुत शुष्क यानी कि बहुत कठिन यानी कि कैड़ी है तो जुताई से पहले उसे पानी की आवश्यकता हो सकती है। जुताई वाले खेत में मिट्टी के बड़े बड़े गुच्छे हो जाते हैं जिन्हें क्रम्स कहा जाता है। तो आपने समझ ही लिया होगा कि क्रम्स किन्हें कहते हैं। आगे देखते हैं। It is necessary to break these crumbs. Leavening the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. Leavening of the soil is done with the help of leveler. तो यहाँ पर आपको यह बताया गया है कि इन टुकड़ों को तोड़ना जरूरी है। खेत को समतल करना बुआई के साथ साथ सिंचाई के लिए भी लाभदायक होता है। लेवलर की मदद से मिट्टी को समतल किया जाता है यानी कि एक लेयर में बना दिया जाता है। अब आगे पढ़ते हैं। समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विथ सॉइल। द सॉइल इज मोइस्टेंड बिफोर सोइंग। यहाँ पर यह लिखा है कि कभी कभी जुताई से पहले मिट्टी में खाद डाली जाती है। यह मिट्टी के साथ खाद के उचित मिश्रण में मदद करता है। बुआई से पहले मिट्टी को सिक्त किया जाता है। अब आगे आ जाते हैं। ये आ गया आपका एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब है कृषि उपकरण। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं। बिफोर सोइंग द सीड्स it is necessary to break soil clumps to get better yield. This is done with the help of various tools. The main tools used for this purpose are plug, hoe and cultivator. इसके कहने का यह मतलब है कि बीज बोने से पहले बेहतर उपज यानी कि बेहतर नेसेसरी ब्रेक टू का बेहतर क्या कहते हैं उसको बेहतर चीज की आवश्यकता हमको पड़ती है। मिट्टी के गुच्छों को तोड़ना आवश्यक है। यह विभिन्न उपकरणों की मदद से किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाने वाले मुख्य उपकरण जैसे हल, कुदाल और कल्टीवेटर हैं। अब आगे चलते हैं हम। अब आ जाता है आपके सामने यहाँ पर प्लग यानी कि हल। इसका प्रयोग प्राचीन काल से मिट्टी की जुताई, फसल में खाद डालने, खरपतवार और निवास मिट्टी को मोड़ने के लिए किया जा रहा है। यहाँ पर क्रॉप रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल। तो इसके आगे आते हैं। दिस इज मेड ऑफ वुड एंड is drawn by a pair of bulls or other animal, horses and camel. It contains a strong triangular iron strip called plowshare. The main part of plug is long log of wood which is called plow shaft. There is a handle at one end of the shaft. The other end is attached to the beam which is placed on the bulb necks
on one pair of bulbs and a man can easily operate the plug. यहाँ पर इसको यह बताया गया है कि यह लकड़ी से बना होता है और बैल या अन्य जानवरों जैसे घोड़े, ऊंट इसमें जोड़कर इसके द्वारा खींचा जा सकता है। इसमें एक मजबूत त्रिकोणीय लोहे की पट्टी होती है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम प्लोशेयर कहते हैं। हल का मुख्य भाग लकड़ी का एक लंबा लट्ठा यानी कि लकड़ी का एक लंबा डंडा होता है, जिसे हल का दस्ता कहा जाता है। शाफ्ट के एक छोर पर एक हैंडल होता है, दूसरे सिरे पर बीम से जुड़ा होता है जिसे बैल की गर्दन पर रखा जाता है और एक जोड़ी बैल और एक आदमी आसानी से हल चला पाते हैं। आपको यहाँ पर दिख ही रहा होगा, आपको यहाँ पर इस इमेज में दिख ही रहा होगा कि ये जो आप देख पा रहे हैं ये बीम है, ये लाइन में जो आप देख पा रहे होंगे इसको हम बीम कहते हैं। और यहाँ पर जो ये आप देख सकते हैं ये चीज़, इसको हम प्लो शाफ्ट कहते हैं और ये जो नीचे जोत रहा होता है इसको हम प्लो शेयर कहते हैं। ठीक, आप यहाँ पर इस हल की अच्छे से इमेज देख पा रहे होंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये इसमें भी बता रखा है कि ये होता है प्लो शाफ्ट और ये होता है प्लो शेयर जो ये जोतता है। ठीक, अब आगे आ जाते हैं। यहाँ पर है दी indigenous wooden plow is increasingly being replaced by iron plows nowadays। यानी कि देसी लकड़ी के हल की जगह आजकल लोहे के हलों ने ले ली है। यानी कि जो पहले ज़माने में यानी कि प्राचीन काल, अब भी थोड़े से यूज़ होते हैं लकड़ी के हल, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर लोहे के हल यूज़ होने लगे हैं। यहाँ पर आगे आते हैं, यहाँ पर है हुई यानी कि कुदाल। It is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. It has a long rod of wood or iron. A strong board can be bent. Plate of iron is fixed to one of its end. यहाँ पर आपको बताया गया है कि यह एक सरल उपकरण है जिसका उपयोग यहाँ पर लिखा है, जिसका उपयोग खरपतवार यानी कि जो खरपतवार होती है हटाने और मिट्टी को ढीला करने के लिए किया जाता है। इसमें लकड़ी या लोहे की लंबी छड़ होती है। लोहे की एक मजबूत चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट इसके एक सिरे पर लगी होती है। यहाँ पर हम आगे चलते हैं और वर्स लाइक ब्लेड इट पुल्ड बाय एनिमल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा है और ब्लेड की तरह काम करता है, यह जानवरों द्वारा खींचा जाता है। आप देख सकते हैं ए होए यानी कि कुदाल, इसमें आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो चीज़ उसकी होती है ये होती है ग्रिप, यानी कि इसको हम कहते हैं ग्रिप। और यहाँ पर जो आपको ये चीज़ दिख रही होगी ये होती है हैंडल, ये हैंडल होती है। और ये जो आप देख रहे हैं ये बाहर निकला हुआ इसको हम बीम बोलते हैं, जो कि हमने पिछले उसमें भी देखा था हल में। और अब यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ये जो लंबी सी जा रही है ये, इसको हम रॉड कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? रॉड। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो अंदर घुसता है उसको बोलते हैं बेंट प्लेट। क्या कहते हैं उसको? बेंट प्लेट। ये बन गया पूरा होए यानी कि कुदाल। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में यानी कि पार्ट 3 में। तब तक के लिए
धन्यवाद। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और मेरी अगली वीडियो देखना ना भूलिए।